হরে কৃষ্ণ এভরিবডি, টুডে ডিসকাস আধুনিক প্রযুক্তি বনাম বৈদিক আত্মজীবন, এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি। मेटेरियल जगत का प्रोग्रेस, मॉडर्न जगत एंड आध्यात्मिक जीवन, कैसे हम लोग ये मेटेरियल जगत का जो प्रोग्रेस एंड स्पिरिचुअल पार्ट में जीवन यापन करेगा, इसका ऊपर से डिस्कशन। पहले बेंगली में बर्तमान जुगे एक अद्भुत द्वैत अवस्थार मध्य दिए मानव समाज अग्रसर होच्छे। একদিকে আমাদের সামনে বিস্ময়কর প্রযুক্তির উন্নয়ন, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজতর করছে, জ্ঞান ও তত্ত্বকে হাতে এনে দিচ্ছে মুহূর্তে। অপরদিকে এই প্রগতির অদৃশ্য ছায়া পড়ছে আমাদের চিন্তা, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক ধ্যান এবং ঐতিহ্যবাহী সাধনার উপর। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, ये जो मॉडर्न युग, ये बहुत प्रोग्रेस वाला युग और मनुष्य कहाँ जा रहा है, तो ये अवस्था में मानव समाज जो हम लोग सोसाइटी में रह रहा हूँ, ये अग्रसर तो हो रहा है, फिर भी हम लोगों को माइंड को बहुत विचलित हो रहा है। हम लोगों को मेटीरियल जगत में बहुत सारी अच्छा चीज़ देने के लिए वैज्ञानिक लोग दे रहा है, और हमारा जो ज्ञान, जो तत्व ज्ञान, जो वैदिक किप्चर का ज्ञान, वो लुप्त हो रहा है। इसमें से हमारा जो भाव, जो मेटीरियल जगत के ऊपर ज़्यादा फोकस पड़ रहा है, और मनुष्य का और आध्यात्मिक के लिए जो चिंतन, संस्कृति, आध्यात्मिकता, कैसे हम लोग अच्छा तरफ से मेटीरियल जगत में रहेगा, उसका जो मतलब ध्यान, कला, कौशल, ये सब हम लोग लुप्त होते जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। वैज्ञानिक लोग जितना हम लोगों को दे रहे हैं ये युग के लिए, तो वो ठीक है, हम लोगों को संस्कृति, जो आध्यात्मिक पाठ, वो ख्याल रखना पड़ेगा। इसका बाद देख लेते हैं बेंगली में चल रहे स्पिरिचुअल पार्ट का दृष्टिकोण एंड मेटीरियल जगत में वैज्ञानिक लोगों का मतलब प्रोग्रेस का ऊपर से। ভক্তগণের মধ্যে আজ এক বড় প্রশ্ন উঠেছে, এই আধুনিক প্রযুক্তি, সোশ্যাল মিডিয়া, সিনেমা, ওয়েব সিরিজের যুগে কিভাবে বৈদিক আত্মজীবন বা ভগবত চিন্তা প্রবাহিত করা যায়। অনেকের মনে করেন, যদি এই প্রযুক্তির ব্যবহারে মহাভারত, ভাগবত, রামায়ণ বা চৈতন্য লীলা নির্ভর নাটক, চলচ্চিত্র ও সিরিয়াল নির্মিত হয়, তাহলে সহজেই তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করা সম্ভব। এটি একটি যুক্তিসঙ্গত ও आशावांचक अभिमुख। हरे कृष्ण। बहुत डिवोटी का लोगों का पास आज के लिए बहुत क्वेश्चन हो जाता है, ये जो मॉडर्न युगों में क्या क्या चल रहे, सोशल मीडिया, मतलब थिएटर, बहुत सारी वेब सीरीज, बहुत सारी चीज़ वैदिक, तो आध्यात्मिक का चिंतन हम लोगों को एकदम ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हम लोगों को थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, जो ये सब चीज़ हम लोगों को ख्याल होना पड़ेगा। ये जो जितना सारी थिएटर व फिल्म वगैरह है, वो क्या क्या करने का, महाभारत का ऊपर से हम लोगों को देना पड़ेगा। भागवत, रामायण, चैतन्य चरितामृत, लीला, जितना सारी ये सीरियल है, चलचित्र सीरियल, एवरीथिंग, ये भक्ति मार्ग में रहेगा। तो जो न्यू जेनरेशन आएगा, नया छोटा छोटा जो लहर का प्रजन्म मिलेगा, वो लोग आध्यात्मिक चेतना से रहते हुए ये सीरियल देखते हुए टीवी का ऊपर बा जो भी हो, तो हमारा सबसे अच्छा मार्ग रहेगा। ये बताने को जा रहे चल रहे आधुनिक प्रोग्रेस, जो मॉडर्न युग एंड आध्यात्मिकता जीवन जीने के लिए चर्चा। तबे এখানে উপস্থিত হয় আরেকটি গভীর ও সূক্ষ্ম প্রশ্ন, এই প্রযুক্তির প্রতি আসক্তি এবং নির্ভরতা আমাদের ধীরে ধীরে এমন এক মানসিক
কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছে, যেখানে প্রযুক্তি হয়ে উঠেছে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমনকি ঈশ্বর চিন্তার ক্ষেত্রে আজ ফোন, ইন্টারনেট, মিডিয়া ছাড়া আমরা কিছুই ভাবতে পারি না। বৈদিক গ্রন্থ অধ্যয়নে এখন ডিভাইস निर्भर। हरे कृष्ण। चल रहे मॉडर्न प्रजुक्ति एंड आध्यात्मिक का ऊपर, पिछुअल पार्ट का ऊपर डिस्कशन। तो इधर बताने को जा रहे अभी ये जो प्रजुक्ति धीरे धीरे हमारा मानसिक, हमारा जो मन का चिंतन है वो बहुत मोबाइल एवरीथिंग का ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो कृष्ण भगवान का चिंतन करना एनी टाइम जो शास्त्र में बताया गया वो हम लोग थोड़ा भूलते जा रहा हूँ, क्योंकि अभी का युग जो है बहुत डेंजरस है। ऐसा ही तो कली युग है, तो कली युगों में थोड़ा सा तो फॉल डाउन रहेगा। एक अच्छा मार्ग है भक्ति मार्ग, जो भगवान का नाम लेना, इजी प्रोसेस। तो देखिए ये जो फ़ोन हम लोग जो स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ, इंटरनेट, एवरीथिंग, मीडिया बहुत सारी, इसमें हम लोगों को सिर्फ एक डिवाइसन करना पड़ेगा भक्ति मार्ग में सेव रखने के लिए। ऐसा मेटीरियल जगत के लिए कुछ काम का नहीं है फ़ोन का सिर्फ मेटीरियल जगत में जितना जरूरी है उतना, उसका बाद उसको भक्ति मार्ग में ज़्यादा से ज़्यादा पिछुअल पार्ट का ऊपर जितना सारे वैदिक पिक्चर है वो हम लोगों को एनी टाइम देखना पड़ेगा, बात सुनना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। फ़ोन बहुत ज़रूरी है, क्यों? पिछुअल पार्ट के लिए। ऐसा मेटीरियल जगत के लिए थोड़ा सा जरूरी है, जितना हमारा जरूरी है उतना, उससे आगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी है मतलब हमारा जो पिछुअल पार्ट है उसका ऊपर। इसके बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में। चल रहे मॉडर्न যুগ অ্যান্ড আধ্যাত্মিকতা का ऊपर। প্রশ্ন হলে এতে আদৌ কোনো ক্ষতি হচ্ছে কি? আপাতত না ও মনে হতে পারে, কিন্তু বৈদিক দর্শনের গভীর আলোয় আমরা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাই এগুলি আমাদের কুণ্ডলিনী শক্তি, মানসিক স্বচ্ছতা ও চেতনার সূক্ষ্মতা ধ্বংস করছে। আমাদের শরীরে ইদা ও পিঞ্ছলা স্নায়ু, নারী ও পুরুষ শক্তির প্রবাহ যখন ভারসাম্যহীন হয় তখন আমাদের আজ্ঞা চক্র, 3 আইস, সহস্রার চক্র, যা আত্মজ্ঞান, ভগবত সংযোগের মূল মাধ্যম, তা সক্রিয় হতে পারে না। প্রযুক্তি আমাদের চিন্তার গতি বাড়াচ্ছে কিন্তু ধ্যানের গভীরতা কমাচ্ছে। इधर क्वेश्चन आ रहा है जो वैज्ञानिक लोग जितना सारी प्रोग्रेस कर रहे हैं इसमें हमारा बहुत नुकसान भी हो रहा है। देखिएगा तो हम लोग सब कुछ भूलते जा रहा हूँ, जो हमारा माइंड का जो सेंस था वो कम होते जा रहा है, क्योंकि हमारा सामने सब कुछ आ जाएगा तो हम लोग इजी प्रोसेस लेते हुए कर्म कर सकता हूँ। और इसमें से हमारा जो मानसिक, जो हमारा जो मतलब चेतना, जो पिछुअल पार्ट के लिए वो भी बहुत कठिनाई हो जाता है। जैसा हमारा ध्यान, जो भक्ति मार्ग का जो एनी टाइम हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ने के लिए जो एक स्टिल रहना, बा सुबह उठ के उसको चैंट करना, भगवान का ध्यान करना, ये भी एक प्रोग्रेस है पिछुअल पार्ट के लिए, वो थोड़ा कमते जा रहा है। क्यों? वैज्ञानिक लोग सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस दे रहे, जो कैसे आप अच्छा तरफ से रहो मेटीरियल जगत के लिए। तो हम लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, तो चिंतन को जो रखना पड़ेगा वो भगवान के लिए, पिछुअल पार्ट के लिए, और कृष्ण कैसे हमारा वैदिक उपचारों को ऊपर सब कुछ दिया वो करना पड़ेगा। नहीं तो हमारा बहुत कठिनाई होएगा। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं बेंगली में देख लेता हूँ। বৈদিক যুগে এই বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল। ঋষিরা ছিলেন প্রাকৃত বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও যোগী। তাদের হাতে এমন জ্ঞান ছিল যা আজকের তথাকথিত আধুনিক সমাজ কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু তারা এই জ্ঞান সবাইকে দেননি, কারণ তারা জানতেন যদি উচ্চ শক্তির প্রযুক্তি অনুশাসনহীন আধ্যাত্মিকতাভাবে
পক্ষ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাহলে তা ধ্বংসের কারণ হবে। আজকের পরমাণু অস্ত্র তার বাস্তব दृष्टांत। हरे कृष्ण। चल रहे बहुत इंटरेस्टिंग बातें जो मॉडर्न युग एंड आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअल पार्ट के लिए कैसे हम लोग अच्छा तरफ से धरती में रहो उसका ऊपर से। वैदिक युग में सत्य तेता दापो कोली का फर्स्ट टाइम पे भी बहुत सारी मुनि ऋषि वैज्ञानिक और दार्शनिक एंड योगी ये लोग जो था बहुत अच्छा मार्ग में था और वो लोगों के पास इतना ज्ञान था जो कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। अभी मटेरियल जगत में बहुत सारे वैज्ञानिक वो लोगों को भी अभी कल्पना के लिए नहीं हो रहा है, वो लोग इसका ऊपर से रिसर्च कर रहे हैं। तो ये जो ज्ञान था उस टाइम में भी हम लोगों को जैसा ज्ञान था हम लोग 100 साल जीने के लिए कठिनाई हो रहा है। उस टाइम 100-200 साल भी जिया, पहला कोली का पहला टाइम पे 200-300 साल जिया मनुष्य, अब बहुत सारी जिया। तो अभी मतलब वैज्ञानिक लोग आने का साथ साथ हम लोग को एज भी कम होते जा रहा है क्योंकि ये धरती का ऊपर से हमारा बोझा आ रहा है और कोलिजुओं के लिए हम लोगों को बहुत खराब चीज़ देखने को मिल रहा है। जैसा बहुत सारी मनुष्य ऐसा है जो भक्ति मार्ग में रहेगा ठीक है, नहीं तो लोग ऐसा खराब कर्म में लिप्त हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कोली में बहुत उलूस बढ़ते जा रहा है। तो देखिए ये जो मॉडर्न युग एनी टाइम मनुष्य बोलता है जी ये जो साइंस का प्रोग्रेस बहुत अच्छा चीज़ हम लोग को दे रहा है, ठीक है वो तो ठीक है, वो तो भगवान ही दे रहे हैं, वो लोग को बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। अभी बुद्धि को कैसे प्रोग्रेस करेगा आपका ऊपर है। आप अगर अच्छा मार्ग में देगा वो ठीक है, आप अगर वही मार्ग को थोड़ा खराब डिवाइड में फेंकेगा तो वो खराब होते जाएगा क्योंकि भगवान सबका अंदर बैठा हुआ है। तो भगवान सबको फ्रीडम दिया, ऐसा नहीं है जो किसी का अपना मन को कैसे चालना करेगा आपका ऊपर है। आप अगर वही मन को स्पिरिचुअल पार्ट में रखेगा तो ठीक है, अगर वही मन को मैं बैड हैबिट में रखेगा वो भी भगवान उसको मतलब जो कर रहे वो करने दे, ऐसा उसका भाव होएगा क्योंकि भगवान फ्रीडम दिया हर मनुष्य को, बैठा हुआ है फिर भी फ्रीडम दे रहा है। तो देखिए आजकल का जो मॉडर्न युग में मनुष्य बहुत सारी चीज़ ऐसा बैड हैबिट करते हुए इसका दृष्टांत तो देने को जा रहे हैं। जो अगर पहला दिन में जो वैज्ञानिक लोग था वो लोगों के पास भी बहुत सारी चीज़ था ज्ञान जो स्पिरिचुअल पार्ट के लिए अगर वो कोई 200 लोगों का पास हाथ में देगा वो यूज़ नहीं कर सकेगा। जैसा हम लोग मूवी में देखा था हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज का, तो देखिए उसका पिता थोड़ा बैड हैबिट था इसलिए वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा था, वो खराब चीज़ में जा रहा था और प्रहलाद महाराज भक्ति मार्ग में था, वो भगवान का गुणगान कर। तो दोनों में यही डिफरेंस था। तो देखिए आजकल का दिन में जो मॉडर्न युग में मनुष्य है वो लोग क्या कर रहे हैं, अस्त्र शस्त्र जो बना रहे परमाणुविक अस्त्र बना रहे। एक एग्जाम्पल इसमें क्या हो रहा है, ये मेटीरियल जगत के ध्वंस प्राप्त करने के लिए बहुत सारी हाँ हमारा जरूरी है कोई चीज़ों का मतलब कंट्री को रक्षा करने के लिए सबका जरूरी होगा, तो उसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी है स्पिरिचुअल पार्ट के लिए क्योंकि ये जो कंट्री जितना सारी है ये सब भगवान का दिया गया सोचेगा क्योंकि ये वर्ल्ड भगवान नहीं बनाया, हम लोग इसका अलग अलग भाव में ले रहे हो। तो इसलिए आध्यात्मिकता स्पिरिचुअल पार्ट आत्मा के लिए हर चीज़ होना चाहिए, जो ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो मैं ये बना लिया मैं ये सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं है। तो आत्मा के लिए और भगवान के लिए होना चाहिए। तो देखिए ये आज का दिन में बहुत कठिनाई इसलिए बनाने को जा रहा है, जो वैज्ञानिक लोग इसलिए बैड हैबिट मनुष्यों के पास ज्ञान भी इतना प्रदान नहीं करता है क्योंकि वो लोगों को उसको यूज़ करने को नहीं आता है। जो बैड हैबिट मनुष्य वो दूसरा कोई काम पे लगा देगा, इसलिए जो लोग स्पिरिचुअल पार्ट में है वो सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगली में। সুতরাং বৈদিক জ্ঞান ছিল নিছক ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং এক বিজ্ঞানসম্মত
বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের পথ, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে এই মৃত্যুময় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করা, ঈশ্বরকে লাভ করানো। এর কারণে সেই যুগে প্রযুক্তি ছিল, কিন্তু সেটি ছিল ঈশ্বরমুখী। আজকের প্রযুক্তি মানুষকে ঈশ্বর থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। हरे कृष्ण। पहले ज़माना में जितना साइंटिस्ट था व वैज्ञानिक तक जो भी था, वो लोगों को क्या काम था, अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग में रहते हुए मनुष्य कैसा ये मेटीरियल जगत से मोक्ष हो सके, भगवत धाम में वापस जाए, इसका ऊपर से प्रयुक्ति बहुत सारी देता था। और आज का दिन में क्या कर रहे हैं, ईश्वर को छोड़ दीजिए, भगवान बोल के कुछ नहीं है। ऐसा कोई कोई मनुष्यों का बैड हैबिट मनुष्य है जो लोग अभी भी कर रहे। तो ये हमारा साइंस का, ये जो मॉडर्न साइंस का बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि ईश्वर भगवान व कृष्ण सुप्रीम पर्सन गॉड, उसको छोड़ के हम लोग जितना सारी प्रयुक्ति बनाएंगे, इसमें कुछ काम नहीं आने वाला। क्योंकि आत्मा का बारे में भगवान हम लोग जो आया, हम लोग कैसे वापस जाएगा, उसका बारे में पहले होना चाहिए। आप कुछ भी करो, साइंटिस्ट होने दो, कोई मुश्किल नहीं है, आप कुछ भी बनाओ। आत्मा कैसा अच्छा तरह से धरती में मनुष्य को माइंड को चेंज करेगा, अच्छा तरह से धरती में रहेगा, पिछले पार्ट में रहते हुए भगवत, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले ज़माने में यही था और अभी का ज़माने में यही डिफरेंस है। जो ये लोग क्या करता है, जो मैं जो बोल रहा हूँ वही ठीक है, भक्ति पाठ का एकदम मार नहीं है, जो पिछुअल कहा जाएगा। देखिए वो सबसे बैड हैबिट के लिए हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को मेटीरियल जगत में बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चल रहे मेटीरियल जगत का ऊपर वैज्ञानिक लोगों का प्रोग्रेस एंड आध्यात्मिकता ऊपर से डिस्कशन। বর্তমান সমাজকে বোঝা দরকার যে আধুনিকতা মানে উন্নয়ন নয়, যেটি আত্মার বিকাশ ঘটায় সেটাই উন্নয়ন, আর যেটি আত্মাকে স্তব্ধ করে দেয়, চেতনা নষ্ট করে, সেটা যতই मोड़कदार हो ता अवक्षय। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें इधर बताने को जा रहे। जो वर्तमान युग, ये जो कलि युग जो चल रहे, इसमें बहुत सारे मनुष्य, बहुत बड़ा बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति धरती में है, बहुत सारे जो भी होने दो, तो वो लोगों को समझ में आना चाहिए जो पिछुअल पार्ट के लिए उन्नयन होना सबसे जरूरी है। आप अपना कर्म करो, मुश्किल नहीं है, पिछुअल पार्ट होना जरूरी है। और हम लोग जितना भी ये मटेरियल जगत में मतलब ये जितना भी हम लोग फैसिलिटी लेने के लिए जाए, उतना ही हम लोग भगवान को भूलते जा रहा हूँ। तो ये जो भूलने का जितना सारी प्रोग्रेस चल रहे हर वर्ल्ड में, ये सबसे डेंजरस कहा जा रहा है, क्योंकि शास्त्रों में बताने को जा रहा है जो पहला होना चाहिए आध्यात्मिकता भगवान के लिए, उसका बाद अपना करो। तो पहला हम लोग क्या करने का, सुबह उठ के अगर भगवत गीता भागवतम ये सब का जितना सारी प्रोग्रेस है एवरी डे करना पड़ेगा, उसका बाद अपना कर्म के लिए प्रोग्रेस देना पड़ेगा। तो ये होगा तो हमारा माइंड भी ठीक रहेगा और हर आत्मा के लिए हम लोग को चिंतन होगा। सबका अंदर आत्मा बैठा है, सबको कैसा अच्छी तरफ से रखने का, और हर मनुष्य कैसा अच्छी तरफ से सोसाइटी में रहेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये युग क्या दिखा रहा है हमको, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं कलि युग तो ऐसा ही कलह, मतलब एनी टाइम क्या बोलता है झगड़ा, हिंसा, एम्बिजो, ईसा परायण, एवरीथिंग ज़्यादा से ज़्यादा सिखा रहे हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट, जैसा स्कूल कॉलेज में हमारा अभी भी जो टीचर लोग सिखाता है वो सिर्फ क्या सिखा रहा है और उसमें से हम लोग क्या सीख रहा हूँ, वो लोग अच्छा अच्छा मार्क दिखा रहे हैं, फिर भी हम लोगों को नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये धरती में जो ये मेटीरियल जगत के लिए जितना सारी सिखा रहे वो ठीक है, फिर उसके ऊपर आध्यात्मिकता होना चाहिए, जो भगवान क्या बोल रहे हैं। तो उसमें से टीचर लोग जो बोलेगा वो छोटा छोटा लड़का को प्रैक्टिस करेगा, वो धीरे धीरे ये समाज सोसाइटी को अच्छा तरफ से रख सकेगा। इसका बाद फिर से बेंगली में प्रযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু তার সীমানা থাকতে হবে। যেমন শিল্পোপাত বলতেন, প্রকৃত জ্ঞানী তিনি
যিনি জানেন কি গ্রহণ করতে হবে এবং কখন ত্যাগ করতে হবে। আধুনিকতাকে একেবারে বাদ দেওয়া নয়, বরং সেটিকে ঈশ্বর সেবার জন্য ব্যবহার করা, এই হলো বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু সেটি করতে গেলে চাই গভীর আত্মশিক্ষা, চেতনার জাগরণ এবং কুণ্ডলিনী শক্তির প্রবাহের भारसाम्य। हरे कृष्णा। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, कली युग में हमारा जो मॉडर्नियन कहा जाता है, तो इसमें हम लोग रह रहा हूँ और इसका जो प्रयुक्ति वैज्ञानिक लोग दे रहे हैं वो हम लोगों को लेने के लिए तैयार है। तो उसका एक सीमित तो होना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं प्राकृत ज्ञान का जो आलय कहा जाएगा वो कैसे हम लोग को ग्रहण करना है। तो ये जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग जो चीज़ हमको दे रहा है उसको आध्यात्मिकता के लिए, स्पिरिचुअल पार्ट के लिए यूज़ करना है, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कृष्णों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना है। ये दृष्टिकोण, ये हमारा जो मार्ग, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसा हमारा शिक्षा केंद्रों में भी भगवद गीता भागवतम पाठ होना चाहिए। इसमें हमारा चेतना को अच्छा तरफ से रख सकेगा और एक अपर से हम लोग मिलजुल के रहेगा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। नहीं तो एनी टाइम हमारा जो कलह कोली जो होगा वो चलते जाएगा, ये मॉडर्नियन करते जाएगा मनुष्य, प्रोग्रेस कर, नहीं, प्रोग्रेस नहीं होने वाला। पहले खुद को सुधराओ फिर बाद में प्रोग्रेस करो। ओके, मनी सबसे हमारा बंधु मतलब दोस्त है, फ्रेंड है, और मनी मेरा दुश्मन भी है। माइंड को पहले ठीक करो, आप लोगों को जो मिल रहा है उसमें खुश रहने का और भगवान के लिए कर्म करने का। तो मेटीरियल जगत में रहते हुए प्रभुपाद जी कभी भी नहीं बताया जो आप सब कुछ छोड़ दो, नहीं छोड़ो, आप उसको भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस में लगाओ। कैसे उसको भक्ति मार्ग का प्रोसेस दे सकेगा, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। आजकेर मीडिया निर्भर धर्मचर्चा प्रायशई फैंटास्टिक, रोमांच और चमकप्रद नाटकीयतार मध्य सीमाबद्ध, किन्तु सेई गभीरता जेटा भक्तके भगवत प्राप्तिर पथे एगिए नेয় सेटी अनुपस्थित, कारण प्रযুক্তির বাহিক চাকচিক্য যেমন প্রধান, অন্তরে পরিবর্তন নয়। কলির রাজত্ব এমনভাবে চলে যে সে ভক্তিকে একটি সাজানো গ্রামার বানিয়ে ফেলে, যাতে ভক্ত ভাবেন তিনি গভীরতার প্রবেশ করেছে, কিন্তু তিনি শুধুই आवरणे घूरपाक खाচ্ছে। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, प्रभुपाद जी का ही बात है ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल का दिन में जो मीडिया और बहुत सारी जो फिल्म वगैरह बहुत हमारा रोमांटिक दिखा रहा है, जैसा क्या नहीं हो रहा है, तो एक चमक पद है जो मिराकल कहा जाएगा। तो ये हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक क्षणस्थायी है। क्यों मैं बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा आँखों का एक धोखा है, ज़्यादा से ज़्यादा धोखा है। अभी हमको थोड़ा इन्जॉयमेंट मिला, उसका बाद बैड हैबिट के लिए हम सोचेगा, तो इसमें हमारा नहीं होगा। जैसा सोना जो गोल्ड को पहचान के लिए पहले दिन में क्या होता था, कोष्ठी पाथर, एक मतलब ऐसा पत्थर जो कहा जाएगा, तो कोष्ठी पाथर बोल के एक चीज़ था, उसमें घिसा करता था, उसमें जो भी हो एसिड नाइट्रिक देख के उसको देखा जाता है सोना का कितना कैरेट है। अभी तो वैज्ञानिक लोग उसमें भी मतलब क्या बोलता है मिल्टिंग का यंत्र बना लिया, तो अलग बात है। तो कोष्ठी पाथर घसने का साथ साथ हम लोग को सोना को पहचान लाता है। तो भगवान को पहचान के लिए ये जो मेटीरियल जगत में जितना सारी प्रोग्रेस है, ये जितना सारी फिल्म वगैरह, ये कुछ काम का नहीं। इसमें से हम लोगों को सिर्फ ऐसा दूर से दिखाई देगा जो गोल्ड है, क्योंकि वो पीतल हो जाएगा, क्या बोलता है, दूसरा मेटल भी खा जाएगा। तो असली गोल्ड जो है वो स्पिरिचुअल पार्ट, जैसा हम लोगों को सोना
चेकिंग करने के लिए गोष्ठी पात्रों का जरूरी हो रहा है बा যন্ত্रों का यूज़ हो रहा है। ऐसा मतलब हमारा भक्ति मार्ग के लिए मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस जो हर वर्ल्ड मूवमेंट चल रहा है उसमें प्रोग्रेस करना पड़ेगा और एके ऊपर से एक्टिव होएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो कुली जो अभी राज करने के लिए एनी टाइम सोच रहा है, जो भी मनुष्य होने दो, तो इतना ग्लैमर जो दिखा रहा है, जो हम लोग सब कुछ है एवरीथिंग, ऐसा कुछ काम पे नहीं आने वाला। क्योंकि धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आप ग्लैमर लेके आइए, वो अच्छा होगा। आप जैसा सोसाइटी में रहेगा, गांव में रहो, सिटी में रहो और राजनीति में रहो, कुछ भी रहो, वो भक्ति पाठ होना चाहिए। ये बात आने को जा रही है। प्रभुपाद जी भी काफ़ी टाइम बताया, जो राजनीति भी होएगा वो भी भक्ति पाठ में धीरे धीरे, मतलब एक चांस में तो कोई चीज़ बदला नहीं जा सकता है। धीरे धीरे हम लोगों को प्रोग्रेस करना पड़ेगा। ये सबसे आज का जो ये चर्चा चल रहा है, ये मॉडर्न युग जो प्रोग्रेस एंड हमारा जो आध्यात्मिकता इसका ऊपर से, क्योंकि ये जो जितना सारी हम लोग कलरफुल दुनिया देख रहा हूँ, ये सिर्फ आँखों का धोखा चल रहा है। पहले हमारा पिछुअल पार्ट का अंदर घुस के देखना पड़ेगा, उसका अंदर क्या है वो देखने का साथ साथ आप ऐसे मटेरियल जगत में देखिए कितना इंजॉयमेंट है। तो इंजॉयमेंट जो है वो सिर्फ पिछुअल पार्ट में है, आध्यात्मिक में है, और ऐसा मटेरियल जगत में कुछ इंजॉयमेंट नहीं है, वो आँखों का धोखा है। मैं बारंबार बताने को चाह रहा हूँ, आप लोग देखेगा मालूम होगा। जैसा हम लोग कोई गेम देखता हूँ, वो क्या है एवरी डे गेम ही होते जा रहा है, हर महीने में कोई ना कोई गेम लेके आ रहा है हमारा सामने। तो ये आँखों का धोखा नहीं तो क्या, वो लोग पैसा कमाते जा रहे हैं, आपको धोखा देते जा रहे हैं। आप थोड़ा सा इंजॉयमेंट मिल रहा है, उसमें आपको टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो आप वो देखो, मैं ना कर रहा हूँ, मतलब देखने का कोई ऐसा नहीं पाबंदी नहीं है, आप देखो, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करो। हाँ, आप भक्ति मार्ग में जो करने का है, सुबह उठ के मतलब 4:30 बजे से उठ के भगवान का गुणगान करने के एवरीथिंग होने का साथ साथ आप काम के जाओ, फिर आप थोड़ा सा मैच देखो, जैसा जैसा है देखने का साथ साथ फिर उसको क्लोज कर दो। वो ज़्यादा हम लोग देखेगा, हम ही पागल हो जाऊंगा, क्योंकि वो इतना अच्छा मार्ग नहीं है। कितना खराब बैड हैबिट मनुष्यों का एंजॉयमेंट होते जा रहा है हर वर्ल्ड में। देखिए, तो हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा, जो हम देख रहा हूँ ठीक है, फिर भी हमरा भगवान के लिए कितना मैं मार्ग दे सकूँ, जिसके लिए मैं आया वो उसके लिए तो नहीं आया हम लोग, वो तो एक गेम है, यहाँ ही बनाया और यहाँ ही ख़त्म है। तो जो भगवान दे रहे हैं उसके लिए हम लोग आया, उसके लिए हमारा कर्म देना पड़ेगा। तो नहीं तो हम लोग क्या होगा, ये जन्मों मृत्यु का जो चक्र सर्कल इसमें घूमते जाएगा, बॉर्न एंड डेथ, ये जो सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा फटकते जाएगा। तो कोई मनुष्य सोचेगा जो ये तो ऐसा एक कठिनाई जीवन है, गेम नहीं है, मतलब थिएटर हॉल नहीं है कोई। हाँ, थिएटर हॉल भी है, जैसा अभी मूवी चल रहा है हर वर्ल्ड में, हिरण्यकशिपु, रामायण, महाभारत, टीवी सीरियल, बहुत सारी श्री चैतन्य चरितामृत भगवान का, चैतन्य देव का सीरियल है, बहुत सारी सीरियल है, और भी सीरियल निकल रहे। तो ये देखो आध्यात्मिक, इसमें हमारा प्रोग्रेस होएगा। जितना देखेगा उतना जितना हम लोग घुसाए मजाए करेगा आत्मा को, उतना हमारा अच्छा तरफ से अंदर से भगवान का भाव निकलेगा, नहीं तो नहीं। इसलिए तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चैंट करना जरूरी है। चैंटिंग जितना करेगा उतना हमारा प्रोग्रेस होएगा, नहीं तो नहीं। भगवान का नाम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। आज का चर्चा में चल रहा था मॉडर्न युग, ये जो प्रोग्रेस दुनिया जो साइंस का कहा जाएगा, और पिछुअल पार्ट का ऊपर डिस्कशन। तो दोनों में से थोड़ा तो रहेगा। तो हमारा क्या करना है, हमको वो भक्ति मार्ग में रहते हुए उसको प्रोग्रेस में डालना। जैसा हमारा फोन भगवान का काम पे लगाने का, फ़ोन करने का फैमिली मेम्बर को, और उसका साथ साथ उसमें आप
यूट्यूब पे क्लास करेगा बा यूट्यूब का ऊपर जितना सारी प्रोग्रेस है सब कुछ देखेगा हरे कृष्ण, तो वो भक्ति मार्ग में काम पे आने के लिए। दूसरा कोई मनुष्य खराब कर्म के लिए लगा, वो भी तो वही हो रहा है, सेम ही फोन है, दोनों का यही डिफरेंस है, एक स्पिरिचुअल पार्ट एक मटेरियल जगत का पार्ट। हरे कृष्ण, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, आज चल रहे दुबई का टाइम पे एकादशी। जो कोई मनुष्य अभी तक एकादशी नहीं रखा फास्टिंग, वो आज एकादशी वो तो राखिए और रखने के लिए कोशिश कीजिए। कम से कम नॉन वेज का चीज़ नहीं खाने का, वेज का ऊपर से लेने का। अगर उसमें से ही भी थोड़ा प्रोग्रेस करेगा तो आप एकादशी का फल पूर्ण लेके रह सकेगा। ओके, हरे कृष्ण। उसका बाद आज का दिन में चल रहे विश्वकर्मा पूजा फेस्टिवल, जो हर वर्ल्ड में पालन हो रहा है, तो दुबई में भी हो रहा है। तो हमारा मकसद है देवता लोग भी भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, वो भी वैष्णव एंड वैष्णवी। तो हमारा देवता लोगों के पास क्या प्रार्थना होना चाहिए, जैसा विश्वकर्मा जी हम लोगों को काम के लिए, हर काम के लिए प्रोग्रेस देता है, और विश्वकर्मा जी बहुत अच्छा मार्ग में है। ये जो देवता है ये भगवान के लिए कर्म करता है, तो ये देवता लोगों का पास हम लोगों को प्रार्थना होना चाहिए, हे विश्वकर्मा जी हम अच्छा तरफ से कर्म करते हुए एक मार्ग रहेगा, और भक्ति मार्ग में कैसे प्रोग्रेस करेगा, भगवत धाम में वापस जाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए, देवता लोगों के पास हमारा प्रार्थना होना चाहिए, ऐसा नहीं है मैं देवता लोगों को तुच्छ करूँगा, नहीं, उसको भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उसका एक एक मतलब परफेक्ट दिन आता है जिसमें उसका पूजा पाठ एनी टाइम हर वर्ल्ड में होता है। तो आज का दिन में 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा फेस्टिवल जो चल रहे हैं, तो इसमें देवता लोगों का साथ हमारा आदान प्रदान होएगा। क्योंकि एक काम हम लोग कैसे अच्छा तरह से काम पे प्रोग्रेस करेगा, जो मटेरियल जगत का काम करते हुए हमारा फैमिली मेम्बर बा भक्ति मार्ग में फैमिली मेम्बर रहेगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो देवता लोगों को सम्मान करते हुए और उसमें से प्रार्थना होना चाहिए हम कैसे भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस करेगा, हे विश्वकर्मा जी। तो ऐसा होते हुए जो देवता जो रहेगा, तो उसमें क्या होगा, हमारा भक्ति मार्ग में इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि देवता लोग भी भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। थैंक यू, हरे कृष्ण। तो मैंने इतना सारी बातें बोला, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। और आज चल रहे एकादशी का व्रत, तो इसमें से सबसे ज़्यादा गुणगान होना चाहिए। तो आज का दिन ही मैं सुबह उठ के इसलिए ये रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, क्यों आज चल रहे विश्वकर्मा पूजा और एकादशी का व्रत। तो आज का दिन जितना से ज़्यादा फास्टिंग रखने के लिए सोचने का, 2 व्रतों का ऊपर से चल रहा है। तो देखिए हमारा ख्याल रखना पड़ेगा, फास्टिंग रहेगा तो अच्छा, नहीं तो फल फ्रूट वाटर लेके रहेगा। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। Thank you watching this video.